आज हम लोग बात करने वाले हैं एरर डिटेक्शंस बेस्ड ऑन ऑल रूल्स की। इस क्वेश्चंस में आप लोगों के सभी टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। नाउन से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड, कंजंक्शन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, इन सभी टॉपिक का एक कॉम्बो, एक एरर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में हम लोग मल्टीपल एरर्स देखेंगे। मतलब आप देखेंगे कि कोई एक वर्ड या एक पर्टिकुलर एरर नहीं है, मल्टीपल एरर है। तो एक तरह से ये जो एरर है आप लोगों के लिए जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका पूरा एक रिवीजन है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या एरर है। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने बताया है कि मल्टीपल एरर है, तो आप लोग भी जब इस क्वेश्चन को करो तो ये ध्यान रखना कि एक से ज्यादा एरर रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, विद द एम ऑफ अचीव, ठीक है, एम ऑफ अचीव 0 एक्सीडेंट्स द कंसर्न डिपार्टमेंट हैज सीक्ड फंड्स टू अपग्रेड ट्रैक एंड ट्रैफिक रूल्स। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो विद द एम ऑफ, ठीक है दोस्तों, क्या है, विद द एम ऑफ अचीव, और इधर क्या है, 0 एक्सीडेंट। अब एक बात बताओ दोस्तों, इसमें अपने को ये देखना है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एम ऑफ जो है दोस्तों, याद रखो कि कभी हमारा एम ऑफ आया तो उसके बाद आपका जो है आपका वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, आपका वर्ब जो है वो सीक्वेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर उसमें क्या आएगा, तो एम ऑफ के बाद आपका क्या आने वाला है दोस्तों, एडजेक्टिव आने वाला है। तो देखो एक इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि एम ऑफ एडजेक्टिव आने वाला है। दूसरा एक क्या है कि इसके जस्ट बाद में ये अचीव जो है आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसके बाद देखो 0 एक्सीडेंट्स क्या है, ध्यान देना दोस्तों, 0 एक्सीडेंट हमारा क्या है, 0 एक्सीडेंट एक तरह से हमारे नाउन है। क्या है, नाउन है। अब जो वर्ड आपके नाउन को जो आपको क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। मतलब ये वर्ड यहाँ पर अचीव जो है ये क्या है, अचीव आपका वर्ब की तरह काम आ रहा है, लेकिन हमको जो है एडवर्ब, हमको सॉरी क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो दोस्तों कभी भी याद रखना कि अचीव जो है वो आपका वर्ब है, अगर इसका एडजेक्टिव करना है तो वो आपका अचीविंग होगा। क्या होगा, वो आपका अचीविंग होगा। देखो हमेशा याद रखना, ये जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव जो होते हैं ये हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी मिला के भी हम लोग, अगर आपको किसी वर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो या तो उसके साथ आईएनजी मिला दो तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर उसके साथ ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, उस कंडीशन में भी आपका वो पर्टिकुलर जो वर्ब है वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अचीव जो है वो रॉन्ग हो गया, सही आंसर क्या, वर्ड क्या हो गया हमारा, अचीविंग। देखो विद द एम ऑफ अचीविंग क्या हो जाएगा दोस्तों, विद द एम ऑफ अचीविंग 0 एक्सीडेंट अचीव करने के मकसद से, ठीक है, क्या हुआ, द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब ध्यान दो, यहाँ पे कंसर्न और यहाँ पे डिपार्टमेंट, अब वापस से वही हो रहा है कि ये आपका डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट आपका नाउन है। क्या है डिपार्टमेंट, नाउन है। अब नाउन है तो यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर एडजेक्टिव लिखना है हमको तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे वर्ब में या तो आईएनजी लगा सकते हैं या फिर ईडी लगा सकते हैं। तो ये तो कंसर्न आपका क्या हो गया, ये वर्ब है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको किस में, एडजेक्टिव में। तो ये आपका हो जाएगा कंसर्न। क्या हो जाएगा, कंसर्न। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको पहचान करने का तरीका क्या है, उसके आगे वाला वर्ड देखा करो। आगे वाला वर्ड क्या होता है, जैसे सपोज आपका यहाँ का वर्ड अगर नाउन है तो ऑब्वियसली इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे भाई, नाउन के पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। हाँ, अगर यहाँ पे हमारा वर्ब होता, ध्यान देना, यहाँ पे अगर हमारा क्या होता, वर्ब होता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, वर्ब के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, एडवर्ब लगाते हैं। समझ में आ रही है बात। तो भाई वर्ब हुआ तो एडवर्ब होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, नाउन है, तो भाई नाउन है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और
वर्ड आपका वर्ब की तरह है, उसको बनाना है एडजेक्टिव, क्या कर दो, या तो ईडी लगा दो या फिर आईएनजी लगा दो। ठीक है, हो रहा है क्लियर? ये दो एरर हमको पता चली। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऊपर फिर से पढ़ लेता हूं मैं। विद द एम ऑफ अचीविंग जीरो एक्सीडेंट्स द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो कंसर्न चिंतित जो डिपार्टमेंट है या रिस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट है, हैज सीक्ड। अब दोस्तों जब वोकेबलरी में आप लोग पढ़ेंगे कि ये सीक्ड जो है वो नहीं होता है। अगर इसके 3 फॉर्म लिखेंगे तो जो V1 है वो सीक होता है, V2 जो है वो सॉट होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, सॉट, और V3 जो है वो भी आपका सॉट ही होता है। तो ये सीक्ड वापस आपका क्या हो गया, ये भी आपका एरर हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, सॉट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉट फंड्स, क्या करा भाई उसने, फंड्स। देखो द कंसर्न डिपार्टमेंट हैज सॉट फंड उन्होंने रिलीज किया, फंड उन्होंने आगे बढ़ाया, किसको, टू अपग्रेड। क्यों, टू अपग्रेड करने के लिए। अब ध्यान देना, ट्रैक एंड ट्रैफिक रूल्स। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, देखो इधर टू अपग्रेड क्या, एक तो आपका वर्ड आया ट्रैक, दूसरा बीच में क्या है, एंड कंजंक्शंस है। बीच में क्या है, एंड कंजंक्शन है। इधर आप देखो ट्रैफिक रूल्स। दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी आपका, यहां मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, जैसे आपका ये एंड आया या और भी कोई सा कंजंक्शन आया, कभी भी और दूसरा कंजंक्शन, खास करके एंड कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है वो, अगर इधर आपका कोई नाउन आया, ठीक है, इस साइड भी आपका कोई नाउन आया, मान लो इधर नाउन 1 है और इधर नाउन 2 है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो नाउन 1 आपका क्या है, सिंगुलर है, नाउन 1 क्या है सर, सिंगुलर है, तो इधर आपका नाउन 2 जो है वो भी क्या रहेगा, वो भी सिंगुलर हो जाएगा। और अगर आपका नाउन 1 क्या है, प्लूरल है, उस कंडीशन में आपका नाउन 2 जो है वो भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? आप देखो एंड है, दो आपके अलग अलग नाउन्स हैं, एक आपका ट्रैक है और दूसरा आपका ट्रैफिक रूल्स है। तो अगर ये प्लूरल है, ध्यान दो ये प्लूरल है, तो ये क्या होगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किसी एक रूल की बात तो कर नहीं रहे, बहुत सारे रूल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ट्रैफिक रूल्स एकदम बराबर है, हमको चेंज किसमें करनी पड़ेगी, हमको चेंज करनी पड़ेगी ट्रैक्स में। दोस्तों किसमें, ट्रैक्स में। क्लियर हो रही है बात? तो ये देखो कितने इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल एरर्स हम लोग निकालने वाले हैं। देखो आप विद द एम ऑफ अचीविंग, तो एक ये यहां पर आ गया, लेकिन ट्रिक्स आपको समझना पड़ेगा। भाई ट्रिक्स क्या है, सीधी सी बात है, यहां अगर नाउन हुआ तो उससे पहले एडजेक्टिव होगा, और सर जी वर्ब वाला जो वर्ड है ना उसको एडजेक्टिव करना है ना, तो उसमें ईडी लगा दो और आईएनजी लगा दो तो वो एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, इधर देखो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, भाई अपना ये क्या है, नाउन है, ईडी लगा दो तो वो आपका एडजेक्टिव बन गया कंसर्न्ड। ठीक है, आगे देखो वोकैब की भी एरर आ गई, भाई सीक जो है उसका सॉर्ट होता है वो गलत है। फंड्स टू अपग्रेड ट्रैक्स, ये आपकी कंजंक्शंस का भी एरर आ गया कि इधर भी प्लूरल तो इधर भी, दोनों साइड आपका प्लूरल होगा। ठीक है दोस्तों, है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस। अगला देखो आप लोगों के सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। इट इज बेटर, ध्यान देना, इट इज बेटर। अब देखो ये तो आपका सब्जेक्ट, ठीक है, एक एक अब हम लोग उसका डिसेक्शन भी करते, तोड़ तोड़ के चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इट इज बेटर, तो ये हो गया वर्ब। अब देखो बेटर क्या है, बेटर कौन है, इट है, इट क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये जो बेटर है ये आपका क्या हो गया, ये बेटर हो गया सर एडजेक्टिव। क्या हो गया सर, एडजेक्टिव। तो देखो इट इज बेटर, इट इज बेटर, उसके बाद गोइंग स्लो, गोइंग स्लो। ठीक है, तो गोइंग स्लो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कभी भी याद रखना कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस आपका वर्ब का आईएनजी नहीं आता है। एडजेक्टिव प्लस वर्ब का आईएनजी का फॉर्म जो है वो नहीं बनेगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब कैसे आएगा, भाई एडजेक्टिव किसी वर्ब को थोड़ी डिफाइन करता है। भाई एडजेक्टिव किसको डिफाइन करता है, एडजेक्टिव तो किसी नाउन को डिफाइन करता है। तो या तो क्या हो सकता है कि आपका एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा दो, या फिर वर्ब लगाना है। भाई शर्त है कि वर्ब आया ना, तो वर्ब लगाना है तो उसका इंफिनिटिव फॉर्म लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा,
इंफिनिटिव फॉर्म लगाना पड़ेगा। देखो एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1, क्या करेंगे दोस्तों, एडजेक्टिव लगाया हमने तो हम क्या कर देंगे उसको 2 प्लस V1 लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ध्यान दो, तो यहां क्या हो रहा है, इट इज बेटर, गोइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टू गो। भाई क्या हो जाएगा, इट इज बेटर टू गो। कैसे भाई, कैसा बेटर है, टू गो स्लो, धीरे, कहां, ऑन लेबर रिफॉर्म्स। अब ये क्या हो रहा है सजेशन कि जो भी लेबर रिफॉर्म्स हम लोग ले रहे हैं उसमें हमको कैसे चलना चाहिए, स्लो चलना चाहिए। एंड होल्डिंग्स, एंड देखो एंड होल्डिंग डिस्कशन, देखो वही बात आ रही है, बीच में क्या है, एंड। मैंने क्या बताया था, एंड क्या करता है, अपने साथ एक जैसे सेंटेंस लेता है। अगर यहां चल रहा है इट इज बेटर टू गो स्लो, तो इधर एंड के बाद भी बिल्कुल उसी पैटर्न का सेंटेंस चलेगा। एंड होल्डिंग नहीं होगा, एंड टू होल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड टू होल्ड। देखो इट इज बेटर टू गो स्लो ऑन लेबर रिफॉर्म्स एंड टू होल्ड, क्या हो जाएगा, टू होल्ड डिस्कशंस। होल्ड डिस्कशंस का मतलब होता है डिस्कशंस रखना, डिस्कशंस करना। ठीक है, तो टू होल्ड डिस्कशंस किससे डिस्कशंस, विद ऑल पार्टीज, सभी पार्टी से, कंसर्न विद दी मैटर, ऑल पार्टीज, उन सभी पार्टीज से डिस्कशंस करना जो कि कंसर्न है। कंसर्न है मतलब रिलेटेड है, किससे, कंसर्न विद दी मैटर। ठीक है, बाकी आपका करेक्ट है और बाकी इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या समझा हमने, इसमें हमको देखना है कि सबसे पहले तो एडजेक्टिव के बाद कभी भी V1 ING मत लगाओ। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब है तो उसको टू फॉर्म में लगा लो, इन्फिनिटिव फॉर्म में लगा लो। भाई वर्ब ही तो है ना, उसको इन्फिनिटिव करके लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड वाले की। इसमें देखो आप, लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों चलिए मैं बताता हूं, पहले अपन सेंटेंस समझ लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर वर रिस्टोर्ड इन द प्रोविंशियल सिटी आफ्टर द फोर्सेस क्विक रिप्रेस्ड द रेबेलियंस एट द विजिनिटी। इसका मोटा मोटा मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया, रिस्टोर कर दिया। पहले गड़बड़ हो गया था, वापस से उसको जो है पुनः उसकी जो यथास्थिति में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर दिया, मतलब सब स्थिति सामान्य कर दी। इन द प्रोविंशियल सिटी, जो प्रोविंशियल सिटी है वहां पर, उससे पहले क्या हुआ था कि आफ्टर द फोर्सेस, क्या हुआ था कि फोर्सेस क्विक रिप्रेस द रिबेलियन। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से पहले फोर्सेस ने क्या करा था, क्विक तो नहीं होगा, क्विकली हो जाएगा, रिप्रेस दी रेबेलियंस, जो भी रेबेलियंस थे, विद्रोही जो लोग थे, उनको दबाया। एट द विजिनिटी मतलब जो भी सराउंडिंग आसपास का जो एरिया है उसको बोला जाता है विजिनिटी। अब देखो, अब इसमें क्या समझने वाली बात है, सबसे पहले तो याद रखो लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर क्या है दोस्तों, भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज की तरह है ये। भाई फ्रेज जो होता है ना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है, टाइम एंड टाइड होता है, या ब्रेड एंड बटर होता है, ये सारे जो है ना आपके फ्रेजेस हैं। दोस्तों याद रखना, फ्रेजेस जो है ना वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। भाई फ्रेजेस हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर फ्रेजेस सिंगुलर है, ध्यान देना, अगर फ्रेजेस सिंगुलर है तो उसके बाद जो भी वर्ब आया वो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा ना। भाई वो वर्ब क्या होगा, वो वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहां बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर वर्ब गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक सिंगल यूनिट है, ये लॉ एंड ऑर्डर एक अकेला फ्रेज है और दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही होता है, वही कानून व्यवस्था। तो पहला एरर मिल गया, वॉज रिस्टोर्ड। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्टोर कर दी गई, कहां पे, इन द प्रोविंशियल सिटी। ठीक है, इन द प्रोविंशियल सिटी में रिस्टोर कर दी गई आफ्टर द फोर्सेस। कब, फोर्सेस, जब फोर्सेस ने क्या करा, क्विक रिप्रेस। देखो ध्यान से, ये क्विक और ये रिप्रेस। अब ये क्विक जो है आपका, ये क्विक आपका क्या है, क्विक आपका है एडजेक्टिव है। भाई क्विक क्या है, क्विक जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान दो। और रिप्रेस क्या है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब एडजेक्टिव जो है यहाँ पे वर्ब को तो डिफाइन नहीं करेगा। भाई ऑब्जेक्टिव किसी वर्ब को कैसे डिफाइन करेगा, है ना। अगर एडवर्ब किसी वर्ब को डिफाइन कर सकता है, अगर एडवर्ब करेगा तो इस क्विक को हमको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, हमको बनाना पड़ेगा क्विकली। क्या हो जाएगा ये, क्विकली। तो ये हो जाएगा
क्विकली रिप्रेस द रिबेलियन। ठीक है, क्लियर हो रहा है। एट द विजिनिटी, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि एट द विजिनिटी जो है ये भी आपका एक फ्रेज है। क्या है ये? फ्रेज। देखो दोस्तों, फ्रेजेस का जो लिखने का जो तरीका है ना वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक जैसा होता है। उसमें आप अपने हिसाब से प्रीपोजिशन वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो। जैसा उसका ऑर्डर है, जो उसका सीक्वेंस है ना, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। मतलब एट द विजिनिटी जो है वो आपका नहीं होता है, जो राइट आपका फ्रेज है उसमें आपका इन द विजिनिटी होता है। दोस्तों क्या होता है? इन द विजिनिटी। क्योंकि विजिनिटी का अगर आप ग्रामेटिकली भी देखो तो एट में क्या होता है कि वो पिन पॉइंट हो जाता है, लेकिन जब हम विजिनिटी वर्ड का, विजिनिटी मतलब सराउंडिंग, तो जब हम सराउंडिंग की बात करें, ठीक है, तो सराउंडिंग में कोई एक पर्टिकुलर टिप पिन पॉइंट तो होता नहीं है जिससे हम ऐट लगा दें। भाई सराउंडिंग का मतलब है कि पूरा आसपास का एरिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन आ जाएगा, उस सराउंडिंग के अंदर आ जाएगा। तो उस हिसाब से भी आपका प्रीपोजिशन ये एट रॉन्ग हो गया। ठीक है। रिप्रेस का मतलब क्विकली दबा देना उस चीज को, उसको बिल्कुल गिरा देना, उन रिबेलियंस के हौसले पस्त कर देना। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो फोर्थ क्वेश्चन पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिस्टिक्स सेज दैट द फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस्ड बाय कंपनीज आर जस्ट अ टेम्परेरी फेज एंड इट इज लाइकली टू प्रॉस्पर शॉर्टली। ठीक है, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि देखो स्टैटिस्टिक्स सेज दैट, अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड होता है दोस्तों ध्यान दो कि ये जो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड होता है इसके आपके दो मीनिंग्स निकल के आते हैं। ठीक है, कौन से मीनिंग्स? दो मीनिंग। एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आपका रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स। और दूसरा जो स्टैटिस्टिक है वो आपका होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक होता है रिकॉर्ड्स, दूसरा होता है सब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब स्टैटिस्टिक्स को हम लोग रिकॉर्ड्स की तरह देखते हैं उस कंडीशन में वो प्लूरल नाउन कहलाएगा। भाई उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा? स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स से केवल एक सब्जेक्ट की तरह उसको जब हम देखते हैं तो वो आपका जो है सिंगुलर नाउन फॉर्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ जो हमने स्टैटिस्टिक्स यूज किया है वो आपने रिकॉर्ड की तरह उसको यूज किया है या फिर आपने सब्जेक्ट की तरह। तो आप ध्यान दो जरा, देखो क्या है, स्टैटिस्टिक्स सेज दैट द फाइनेंशियल स्ट्रेन, तो स्टैटिस्टिक्स कहता है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो कहेगा नहीं, रिकॉर्ड्स की तरह का है, तो क्या हो जाएगा? देखो आप ध्यान दो, ये क्या है? रिकॉर्ड्स। क्या है दोस्तों? रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स हमने क्या लिया था? रिकॉर्ड्स के बारे में मैंने बताया था प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल होता है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा, मतलब ये सेज का एस हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरर मिल गया। थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। भाई क्या कहता है रिकॉर्ड? वो कहता है दैट दी फाइनेंशियल स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब होता है कोई इश्यू। ठीक है, कोई इशू या कोई प्रॉब्लम, ठीक है, उसको स्ट्रेन बोलते हैं, कोई मुद्दा। तो फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है फेस बाय, या कोई कट या कोई मंदी बोल सकते हो, कोई इशू, कोई परेशानी बेसिकली, तो फेस बाय कंपनीज आर जस्ट अ टेम्परेरी फेज। क्या बोला है कि ऐसे ये जो इश्यूज है या जो फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ये एक्चुअली केवल एक टेम्परेरी फेज है, फेज मात्र है, और ये क्या होने वाला है? प्रॉस्पर शॉर्टली। इट इज लाइक, तो अब जाहिर सी बात है कि ये टेम्परेरी है और यही बढ़ने वाला है, ये तो बोलेंगे नहीं, मतलब ये जो इट है किसी और के लिए है। चलिए अब हम लोग हमारे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहला तो दोस्तों यहीं पे आपको एरर पता चल गया, जैसे कि पहले बताया मल्टीपल एरर्स हैं, तो भाई ये तो क्लियर हो गया। देखो सीधी सी बात है भाई, रिकॉर्ड्स होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब, और रिकॉर्ड्स है तो सर प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये हमारा क्लियर हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स सेज दैट, क्या कहता है स्टैटिस्टिक्स या रिकॉर्ड? द फाइनेंशियल स्ट्रेन, द फाइनेंशियल स्ट्रेन, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है, ये जो इशू है, ध्यान देना दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है या जो इशू है इसकी बात हो रही है, जो कि किसके द्वारा? फेस बाय कंपनीज, जो कंपनी ने भुगता है। आर जस्ट, तो ये आर जो है, ये जो वर्ब है दोस्तों, ये किसके लिए है? भाई ये किसकी बात कर रहा है? आर जस्ट अ टेम्परेरी फेज। भाई क्या है टेम्परेरी फेज?
किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इस इशू की बात हो रही है, इस स्ट्रेन की बात हो रही है कि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है, ध्यान देना, ये जो फाइनेंशियल इशू है ये एक टेम्परेरी फेज है। इसका क्या मतलब है? ये जो इशू है ये आपका क्या है? ये आपका सिंगुलर नाउन है दोस्तों। अगर ये आपका सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेन, आप क्या करो, फेस बाय हटा दो, है ना, फेस बाय कंपनीज हटा दो तो क्या होगा? देखो, फाइनेंशियल स्ट्रेन इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज। भाई फाइनेंशियल स्ट्रेन तो एक ही हुआ ना, सिंगुलर हुआ ना, तो ये आर जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर हम क्या लगा देंगे? ये हमारा इज हो जाएगा दोस्तों। तो ये सेकेंड एरर हमको पता चला। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब आपका सब्जेक्ट कैसा है आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब है ये कौन से सब्जेक्ट के लिए लगा हुआ है। तो भाई देखो, ये जाहिर सी बात है कंपनी इसके साथ नहीं लगा है, भले कंपनी के साथ है लेकिन कंपनी के लिए ये नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका सब्जेक्ट क्या है। देखो, तो ये दैट दी फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है, जो कि कंपनीज ने फेस किया, इज जस्ट अ टेम्परेरी। वो जो फेज है, वो जो स्ट्रेन है, वो मात्र एक टेम्परेरी आपका फेज है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेन सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी क्या हो गया दोस्तों? सिंगुलर। क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे देखते हैं। इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज, बिल्कुल एक टेम्परेरी सामान्य सा फेज है। एंड इट इज, अब ये ध्यान दो, तो ये एंड इट इज, तो ये इट इज किसकी बात हो रही है? इट इज किसकी बात हो रही है? इट इज लाइकली टू प्रॉस्पर शॉर्टली। देखो ध्यान दो जरा, अगर ये बात होती किसकी? स्ट्रेन की, कि ये आगे चल के बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है? और ज्यादा बढ़ना, इंक्रीज होना। तो ऑब्वियसली बात, ये जो प्रॉब्लम है ये और बढ़ने वाला है, ये तो हम बोलेंगे नहीं सेंटेंस में। तो ये जो इट है, इट इज लाइकली टू प्रॉस्पर, ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? कंपनीज को। ये जो इट है आपका, ये किसके लिए है? कंपनीज के लिए है। अब ध्यान दो, कंपनीज आपका क्या है? कंपनीज आपका प्लूरल नाउन है। अगर कंपनीज आपका प्लूरल नाउन है तो ये आपका जो प्रोनाउन है वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। तो इट नहीं होता है प्लूरल प्रोनाउन, क्या होता है? प्लूरल प्रोनाउन हमारा होता है दे। और अगर दे है तो उसके साथ वर्ब कौन सा हो जाएगा? इज नहीं होगा, दे के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाएगा। दे के साथ आर हो जाएगा। दे आर लाइकली टू प्रॉस्पर शॉर्टली, जल्दी ही वो कौन क्या होने वाले हैं? प्रॉस्पर होने वाले हैं। ठीक है, ये वर्ब हो गया और ये एडवर्ब हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? देखो कैसे मल्टीपल एरर्स आ रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तरीका है स्टैटिस्टिक्स जो है उसका मतलब होता है रिकॉर्ड्स, डेटा। ठीक है, और वो होता है प्लूरल। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। फिर आगे फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है उसका मतलब कोई इशू। अब इशू जो है वो एक ही इशू है, यहाँ पे स्ट्रेन्स एस नहीं है, मतलब ये क्या है आपका? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो ये स्ट्रेन और ये आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई जो कि फेस किया गया किसके द्वारा? कंपनीज के द्वारा। इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज है और इट इज लाइकली, मतलब अब क्या क्या प्रॉस्पर होने वाली है? वो जो पर्टिकुलर कंपनी है या वो जो कंपनियां हैं, मतलब कंपनीज जिसकी बात हो रही है, तो दे आर लाइकली टू प्रॉस्पर शॉर्टली। ओके, क्लियर है? तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन है।